हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि हिस्ट्री आप इंजॉय कर रहे होगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में काफी कुछ डिस्कस किया था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण जो है सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, पीटर्सबर्ग चेंज टू पेट्रोग्राड। और रीजन बहुत ही बेसिक रीजन था कि ये एक जर्मन नेम था सेंट पीटर्सबर्ग, और इसको चेंज कर दिया क्योंकि हमारा वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था वो इन जर्मनी की। और साथ में रसिया को उस वॉर में ह्यूज ह्यूमिलिएशन भी फेस करना पड़ा, बिकॉज ऑलमोस्ट 7 मिलियन पीपल डाइड और लगभग 3 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट रिफ्यूजी इन देयर ओन कंट्री। अपने ही कंट्री में वो रिफ्यूजी बन गए। 7 मिलियन एंड 3 मिलियन का मतलब 70 लाख एंड 30 लाख, समवेयर अराउंड 1 करोड़ पीपल। तो एक तो ये प्रॉब्लम जो था वो तो था ही, और फ्रीक्वेंटली राइट्स भी सिटी के अंदर देखने को मिल रहे थे, और उसका रीजन ये था शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई। ये वाला स्टोरी हम लोग कहां तक देखे थे? 1916 तक। 1916 कुछ ही समय बाद फेब्रुवरी विंटर, एक ऐसा टाइम जो रिवॉल्यूशन स्टार्ट करेगा। तो इस साल का विंटर, जो फेब्रुवरी का विंटर था, बहुत ही ज्यादा हार्श था, बहुत ही ज्यादा कोल्ड था, सिचुएशन गड़बड़ था, वर्कर्स परेशान थे। अब सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, यानी सिटी हमारा पेट्रोग्राड, ज्यादा सिटी तो इंडस्ट्रियल थे ही नहीं, ठीक है। तो पेट्रोग्राड का ही सिचुएशन, क्योंकि ये वैसे भी कैपिटल सिटी था। क्या था? कैपिटल था वैसे भी ये कैपिटल। तो अब इसका सिचुएशन ये था कि ये सिटी इस तरीके से, इसका लेआउट, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से था कि इस सिटी के थ्रू एक रिवर फ्लो होती थी जिसका नाम था रिवर नीवा। अब ये फ्लो होके जाती थी बाल्टिक सी में, ठीक है। तो इस साइड में, यानी कि सी जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन का नॉर्थ, आई मीन राइट साइड, इधर वर्कर्स थे, वर्कर्स रहा करते थे, ठीक है। फैक्ट्रीज थी इधर ही। अब सोच के देखो थोड़ा सा वर्ल्ड मैप पे, ये साइड और विंटर तो बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन होगा उनका, और वहीं दिस साइड, इस साइड में ऑफिशियल बिल्डिंग्स थे, इवन ड्यूमा भी इसी साइड में था। फैशनेबल एरियाज, एक तरीके से आप समझ लो ये पॉश एरिया टाइप का था और ये गरीब वाला एरिया टाइप का। तो लोग बड़े प्रॉब्लम में थे। तो ये तो पब्लिक का इश्यू था, है ना, पब्लिक का सिचुएशन। गवर्नमेंट लेवल पे क्या चल रहा था? गवर्नमेंट कैसे वर्क कर रहा था? ड्यूमा था एंड जार, ठीक है। तो जार जो है ये कोशिश कर रहा था, ये सोच रहा था कि कैसे ड्यूमा को डिसॉल्व करूं, खत्म करूं, कैसे एंड करूं ड्यूमा को। मतलब ये इसकी सोच थी उस टाइम पे, एंड ड्यूमा, ठीक। और ड्यूमा क्या सोच रहा था, यानी इसके जो पॉलिटिकल लीडर्स थे ये सोच रहे थे कि कैसे खुद को जो है सिक्योर करूं, मींस दियर सिक्योरिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट, कैसे जो है सिक्योरिटी ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें चल रही थी। और आपको ये भी पता है वॉर के कारण जो है कई सारे शॉर्टेज होने के कारण फैक्ट्री वगैरह डिस्टर्ब थे। तो इसी दौरान जो है क्या हुआ, 22 फरवरी 1917 को कुछ फैक्ट्री ओनर्स ने क्या किया, फैक्ट्री को बंद कर दिया। अब उसका रीजन यही था, भाई कुछ सप्लाई हो नहीं रहा है, कुछ कंजम्पशन हो नहीं रहा है, तो भाई वो कैसे चलाएंगे फैक्ट्री, बात भी सही है। तो इन्होंने किया क्या, फैक्ट्री को लॉक्ड आउट फैक्ट्रीज, कुछ फैक्ट्रीज जो है बंद कर दिए गए। कुछ फैक्ट्रीज बंद होने के कारण नेक्स्ट डे 23 फरवरी को ये देखा गया, 1917 को देखा गया कि लगभग ऑलमोस्ट आसपास के 50 फैक्ट्रीज में
50 फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, स्ट्राइक कर दिया। तो कुछ फैक्ट्रीज ऐसे भी थे जो चल रहे थे, काम कर रहे थे अच्छा खासा, लेकिन उनमें भी क्या हो गया, स्ट्राइक हो गया। और इस स्ट्राइक में वुमेन्स ने भी अच्छा खासा पार्टिसिपेशन किया। वुमेन पार्टिसिपेशन, वुमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड। इसी इवेंट को कहा जाता है इंटरनेशनल वुमेन डे, इंटरनेशनल वुमेन डे। अब आप बोलोगे सर जी वो तो 8 मार्च का है, ये तो 23 फरवरी। तो कारण है ये लोग जो है यानी कि रसिया बिफोर 1918 जूलियस कैलेंडर फॉलो करते थे। आफ्टर 1918 दे स्टार्टेड टू फॉलो ग्रेगोरियन कैलेंडर। जूलियस कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में 13 दिन का फर्क है, ऐड कर लो, ठीक है। तो इंटरनेशनल वुमेन डे को सेलिब्रेट किया जाने लगा। रीजन समझ में आ गया? आपको पता होगा 8 मार्च, बट 8 मार्च होने का रीजन भी क्लियर, ओके। तो वुमेन्स ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। अब इन लोगों ने क्या किया, वर्कर्स जो स्ट्राइक किए हुए थे, वर्कर्स जिन्होंने स्ट्राइक किया था, इन लोगों ने क्या किया, स्ट्राइक करते करते पहुंच गए, दे क्रॉस्ड, तो दे यानी कि वर्कर्स क्रॉस्ड रिवर नीवा, जो रिवर नीवा था उसको क्रॉस करके, और जो इस एरिया का सबसे पॉश स्ट्रीट था एक तरीके से, जैसे होता नहीं जहां पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, फैशनेबल बिल्डिंग्स हो, ऑफिशियल बिल्डिंग्स हो, तो सबसे पॉश एरिया समझ लो, सबसे एक तरीके से क्या कहोगे, फेमस स्ट्रीट, उसका नाम था नेवास्की प्रोस्पेक्ट। यहां पर आके इन लोगों ने क्या किया, यहां पर आकर इन लोगों ने जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग्स वगैरह थी सबको घेर लिया। जितनी भी ऑफिसेज सराउंडेड मींस यहां पर आए एंड दे सराउंडेड दी ऑफिशियल, जितने भी ऑफिशियल बिल्डिंग थे, फैशनेबल बिल्डिंग थे, सबको घेर लिया, फैशनेबल बिल्डिंग्स सबको घेर लिया 23 तारीख है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट यानी कि राजा वैसे भी डूमा से तो कंसल्ट कर नहीं रहा, ठीक है, डूमा है लेकिन कंसल्ट है, तो गवर्नमेंट ने कॉल्ड पुलिस एंड कैवेलरी में घोड़े वाले, कैवेलरी घोड़े वालों को, ठीक है, बुला दिया। इन लोगों को देखा तो वर्कर्स जो है वापस चले गए। दे रिटर्न बाय इवनिंग, वर्कर्स रिटर्न बाय इवनिंग तक तो ये चले गए, बट नेक्स्ट डे यानी 24 और 5 दे केम बैक, वापस आए। तो 25 को क्या किया राजा ने, ऑन 25 फरवरी 1917 को जार डिसमिस्ड ड्यूमा। तो जो ड्यूमा के लीडर्स थे उनसे पूरी तरीके से कंसल्ट हुआ, उनका पॉलिटिकल करियर वैसे खत्म, तो उनको डिसमिस कर दिया। तब आप सोच के देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जार के अगेंस्ट हैं, तो वो लोग कॉन्स्पिरेसी तो करेंगे ना। तो यहां पे भी पुलिस वालों को बुलाए, ठीक है, इनको मैनेज करने के लिए, तो ठीक है, तब तक मैनेज हो गया। इन लोगों का भी एक तरीके से इनविजिबल सपोर्ट मिल गया। तो व्हेन वर्कर्स केम बैक विद न्यू
एनर्जी। कब? हम लोग 26 फरवरी की बात कर रहे हैं, 26 फरवरी को। ऑब्वियस बात है इन लोगों ने पीछे से सपोर्ट किया होगा। तो जो राजा थे, अगेन अब मैं जार ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, जार कॉल्ड पुलिस को बुलाए, मिलिट्री को बुलाए, ठीक है, पुलिस को बुलाए, एंड कैवलरी भी था। अब देखो जब इस बार ये लोग आए थे ना, जब दोबारा ये लोग आए थे तो इतने एनर्जी के साथ भरे हुए थे, इवन दे रैंसैक्ड पुलिस हेडक्वार्टर को भी इन लोगों ने क्या किया था, क्वार्टर को भी रैंसैक्ड, यानी कि जाके अफरा तफरी कर देना, पूरा का पूरा सामान इधर से उठा के इधर फेंकना, उधर फेंकना, ये सारी चीज। तो इन लोगों ने पुलिस हेडक्वार्टर को भी क्या कर दिया था, पूरा रैंसैक्ड कर दिया था। तो इस लेवल का एनर्जी समझ में आ रहा होगा कि कितना पार्टिसिपेशन, ह्यूज पार्टिसिपेशन है। इधर जब जार ने जो है कैवलरी और पुलिस वालों को बुलाया, तो इस पुलिस वालों के ग्रुप में भी कुछ ऐसे थे जो जार को लाइक नहीं करते थे। देखो पुलिस वालों को जब बुलाया तो पुलिस वालों ने क्लियर कट मना कर दिया था कि हम लोग जो है कहीं से भी इनको फायर वगैरह नहीं करेंगे। दे रिफ्यूज टू फायर ऑन प्रोटेस्टर्स। सिर्फ इतना ही नहीं, जो बैरक्स होते हैं जहां पे पुलिस वगैरह मिलिट्री वगैरह बैठते हैं, वहां पे कुछ ऑफिसर्स ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह कर दिया था। उस विद्रोह के चक्कर में जो वहां का एक ऑफिसर था उसको गोली मार दिया, और इन्होंने किया क्या, पुलिस वाले आके जो है इनके साथ स्टार्ट टू प्रोटेस्ट। सो इन बैरक्स मतलब जहां पे पुलिस वगैरह बैठते हैं, घर टाइप का उनका बैरक्स। म्यूटिनी हैपेंड, म्यूटिनी मतलब एक तरीके से रिवॉल्ट, म्यूटिनी हैपेंड, जिसके कारण, अच्छा म्यूटिनी जब होगा तो किसके द्वारा होगा, ऑफिसर्स ही होंगे, ठीक है, हैपेंड, जिसके कारण वन ऑफिसर शॉट डेड, एक ऑफिसर जो है मारा गया, और ये जो लगभग 3-4 रेजिमेंट्स केम एंड ज्वाइन द स्ट्राइक। इन्होंने क्या किया, स्ट्राइक को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, आर्मी वाले आपस में ही झगड़ा करके कुछ जो राजा के अगेंस्ट थे वो आके जो है जो स्ट्राइक चल रहा था उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक। अब ज्वाइन करने से क्या हुआ, तो अब ये सिचुएशन हो गया। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखे होगे तो भाई पॉज करके लिख लिया करो, ठीक है। अब ये सिचुएशन हो गया कि जो वर्कर्स थे दे गेट अ सपोर्ट ऑफ मिलिट्री वाले सोल्जर्स का सपोर्ट मिल गया। तो इन सोल्जर्स ने मिलकर वर्कर के साथ एक काउंसिल बनाया। एक सेकेंड, तो जो वर्कर्स थे स्ट्राइक कर रहे थे, दे गॉट सपोर्ट ऑफ सोल्जर्स। इन दोनों ने मिलकर शाम तक, उसी दिन जिस दिन लफड़ा चल रहा था उसी दिन, इन दोनों ने मिलकर एक सोवियत बनाया। क्या बनाया, सोवियत जो है एक रशियन टर्म है जिसका मतलब होता है काउंसिल का मतलब कह सकते हो आप टुगेदर, असेंबली, इकट्ठा होना, संघ, ये सारी चीजें। तो काउंसिल बनाया, सोवियत बनाया, जिसका नाम रखा गया पेट्रोग्राड सोवियत, ठीक है। अब पेट्रोग्राड सोवियत, इन्होंने क्या किया, एक तरीके से उस समय रशिया पे कंट्रोल कर रहे थे, इन्होंने एक डेलीगेशन फॉर्म किया। अब डेलीगेशन क्या होता है बात समझो। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे कंट्री में कोई मान लो इन्वायरमेंट से रिलेटेड, अभी जैसे ट्रेड का मैटर चल रहा है, अभी प्रेजेंट टाइम में यूएस से इंडिया का ट्रेड का मैटर चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूं हमारे एक एक टर्म का विजुअलाइजेशन क्लियर होना चाहिए, क्लियर विजुअलाइजेशन से ही समझना है। जैसे यूएस इंडिया ट्रेड चल रहा है, ट्रेड का इश्यू चल रहा है,
तो इंडिया के कुछ ऑफिसर्स गए होंगे, और उधर से कुछ ऑफिसर्स होंगे। बट एक बात सोच के बताओ, क्या ये वो है जो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं? आंसर इज नो, ये फाइनल डिसीजन नहीं लेते। इनको सिर्फ एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है टू टेक और टू डील दैट मैटर, जैसा कहा गया वैसा करने के लिए। इनको बोला जाएगा डिलीगेशन, ठीक है, इनको डिलीगेशन बोला जाएगा। फाइनल अथॉरिटी किस है? तो इसी तरीके से इन्होंने एक आर्मी डिलीगेशन भेजा, किसके पास? आर्मी डिलीगेशन टू किंग, जार के पास जो है क्या भेजा? आर्मी डिलीगेशन। अब ये आर्मी डिलीगेशन जाके राजा से रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज एब्डिकेट योर पावर, कि सर जी प्लीज आप पावर को छोड़ दो, रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब हाथ में गन तो होगा ही, ठीक है, ऐसे पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी छोड़ दो, एब्डिकेट करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड जो उनके सलाहकार थे, मतलब ये जो, तो फाइनली जार ने इस एब्डिकेशन को एक्सेप्ट किया। एंड ऑन 2nd मार्च 1917 जार abdicated his पावर, सारा पावर इन्होंने त्याग दिया। तो एक तरीके से अब जो मेजर रूल करने वाले कौन है? पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड सोवियत का मतलब हो गया वर्कर्स एंड सोल्जर्स। बट इनके साथ मिलके पेट्रोग्राड सोवियत और जो पहले के ड्यूमा लीडर्स थे, अब ये भी आपको याद होगा, ड्यूमा में कौन से मेंबर थे? ज्यादातर कंजर्वेटिव ही रहे होंगे, है ना, कंजर्वेटिव यानी कि जो राजा के करीब रहे होंगे। तो ये सारे कंटेक्स्ट ध्यान में रखना। इन दोनों ने मिलके एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया। क्योंकि आप सोच के देखो, इनसे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगा ना तो वर्कर्स को आइडिया है, ना सोल्जर्स को आइडिया है कि गवर्नमेंट कैसे रन करना है, इनके पास है। तो इन दोनों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट, मतलब एक तरीके से टेम्परेरी गवर्नमेंट। इनका जो पर्पस, सबसे पहला पर्पस ये था कि हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पर्पस ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जिसके मेंबर्स जो होंगे, इसके जो मेंबर्स होंगे, ये कैसे? इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पे क्या होगा? इसके मेंबर्स बनेंगे, उनका काम रहेगा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पर्पस क्या होता है? एक तो पब्लिक को प्रोटेक्ट करना, और दूसरा रीजन होता है कि गवर्नमेंट को लिमिट करना। ये हम लोगों को एक बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये पता है। अब सिचुएशन देखो, एक अगर मैं क्वेश्चन बनाऊं कि कैसे इस चीज को पूरा एक्सप्लेन अगर करना है, तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसे बन जाएगा, हाउ पेट्रोग्राड लेड टू पेट्रोग्राड सोवियत। यहां तक इस वाले स्टोरी को एक्सप्लेन करना है कि क्या हुआ, क्या कैसे, तो कहां से शुरू होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, नाम चेंज हुआ, पेट्रोग्राड बना, ये सारी चीजें। तो कभी भी, दैट इज द रीजन, हमें हमेशा टॉपिक को इतना बेहतर तरीके से समझना चाहिए कि क्वेश्चन को अगर ट्रिक भी किया जाए ना, तो भी हम इजी वे से सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसको मिटाते हैं, फिर आगे डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया? 1905 रिवॉल्यूशन, जिसमें हमें यह देखने को मिला कि कैसे जार एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था जो चेंज होके जार एंड ड्यूमा बन गया, ठीक है। अब ये भी चेंज हुआ किसमें? प्रोविजनल गवर्नमेंट मींस अभी इलेक्टेड नहीं है, ठीक है। अभी इन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना है प्रोविजनल गवर्नमेंट में, जिसमें दो मेंबर हैं, पेट्रोग्राड सोवियत और ड्यूमा के मेंबर। राजा को हटा दिया गया। ये इवेंट, इसको क्योंकि फरवरी में हुआ था, इसलिए इसको बोला जाता है फरवरी रिवॉल्यूशन।
ठीक है। अब इस इवेंट के बाद जो रसिया का सिचुएशन ये था कि कई जगह, मतलब रसिया में पेट्रोग्राड में या फिर पूरी रसिया ही समझ लो, कई जगह इस तरीके के लाइक सोवियत स्टार्टेड टू फॉर्म, सोवियत लोग बनाने लगे। सोवियत का मतलब काउंसिल, काउंसिल बनाने लगे जिसके मेंबर्स कौन है? मेंबर्स सोल्जर्स और सोल्जर्स एंड वर्कर्स। कई सारे इस तरीके के काम होने लगा, ठीक है, थ्रू आउट द कंट्री। अभी गवर्नमेंट वैसा बना नहीं है, और अगर हम लोग गवर्नमेंट पे थोड़ा सा ध्यान दें तो इसके अंदर मेंबर कौन कौन है? ड्यूमा एंड पेट्रोग्राड सोवियत, यानी कि आर्मी ऑफिशियल होंगे इसके अंदर, ठीक है। वर्कर्स होंगे इसमें, हो सकते हैं। जो ड्यूमा के मेंबर्स होंगे उनमें से कुछ लैंड लॉर्ड्स होंगे, लैंड ओनर्स हो सकते हैं। कुछ ऐसे होंगे जिनके पास बहुत पैसा होगा, इंडस्ट्री वगैरह होगा, तो इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं। तो ऐसे लोग भरे पड़े। अब सिचुएशन ये था कि इनको क्या करना था कि इलेक्शन कराना था, बट ये थोड़ा सा टाल रहे थे। इसके अंदर जो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट वो प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म करे, बट इस दौरान इन बिटवीन अभी तक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट फॉर्म नहीं हुआ है, इन बिटवीन इन्होंने किसी भी तरीके के सोवियत फॉर्मेशन से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। किसी भी तरीके का आप सोवियत फॉर्म कर सकते हो। पब्लिक मीटिंग से रिस्ट्रिक्शन हटा दिया, पब्लिक मीटिंग से भी रिस्ट्रिक्शन हटा दिया। तो ये ठीक था, और उसमें इसी में हम लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिला। तो ये कुछ ओवरऑल सिचुएशन हो रहा है, लोग कमेटीज फॉर्म कर रहे हैं, सोवियत बना रहे हैं, ये सारा चीज चल रहा है। अब इसी समय जो बोल्शेविक के लीडर थे, बोल्शेविक के लीडर कौन थे? लेनिन। ये ही रिटर्न्ड फ्रॉम एग्जाइल। सो हुआ क्या था जब ये 1914 में वॉर शुरू हुआ, तो इन्होंने 1914 में वॉर को अपोज किया था। अब इसके कारण जो है राजा ने इनको देश निकाला, या एग्जाइल कह सकते हो, कंट्री से बाहर कर दिया। अब राजा ही नहीं रहे तो फिर उनका ऑर्डर क्या? राजा हट गए तो ऑर्डर का कोई सिग्निफिकेंस है नहीं, तो ये वापस आ गए। ये वापस आने के बाद इनको एक बात रियलाइज हुआ कि देखो ये सबसे बेहतर टाइम है, इट्स बेस्ट टाइम टू टेक पावर, यानी कि गवर्नमेंट में पावर गेन करने का सबसे बेस्ट टाइम है, ठीक है। इनको ये चीज रियलाइज हुआ। इन्होंने क्या किया, कुछ डिमांड पेश किए। बात है अप्रैल 1917 की। इन्होंने कुछ अपने आइडियाज शेयर किए। उस आइडियाज क्या था? इनका कहना यह था कि भाई वॉर जो है ना, वॉर को एंड कर दिया जाए, पहला चीज। इसका रीजन समझाएंगे, लॉजिकल रीजन। पहला इनका डिमांड था, फर्स्ट, वॉर को एंड कर दो। सेकंड डिमांड का, ये अपने आइडिया को शेयर कर रहे हैं। सेकंड इनका कहना था कि जो लैंड है ना, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करो, जो पीजेंट्स हैं उन सबको दे दो, डिस्ट्रीब्यूट करो। एंड थर्ड, जो कंट्री के अंदर बैंक है इनको नेशनलाइज करो। अब इसका लॉजिक समझो आप, विजन अच्छा था इनका कहना वॉर एंड का मतलब ये कि देखो, एक ये बंदा जो है एक वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता था, वॉर जब तक एंड नहीं होगा तब तक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकता, इसलिए वॉर को एंड करना चाहता था। इसे ये भी पता था कि कंट्री के अंदर एक और सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी ग्रुप चल रहा है जो लैंड का डिमांड उनका मेजर है, पीजेंट्स का। तो वो कह रहा था कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो उनका डिमांड वैसे ही खत्म हो जाएगा, बच जाएंगे सिर्फ वर्कर्स। और बैंक को नेशनलाइज करने का मतलब बैंक को गवर्नमेंट का बैंक बना दो, ताकि कल को, जैसे इनका सोच होगा कि कल को अगर मैं पावर में आऊं तो फाइनेंसिंग के लिए तो बैंक वगैरह है, जिसके कारण मैं नए फैक्ट्रीज वगैरह बना दूं।
तो ये इनका 3 मेजर डिमांड था। इन्हीं मेजर डिमांड को बोला गया, कंबाइन बोला गया इनको बोला गया अप्रैल थीसिस। और इतना ही नहीं, अभी और सुनो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सजेस्ट किया कि जो बोल्शेविक पार्टी है ना, बोल्शेविक पार्टी, इसका नाम चेंज कर दो, नेम चेंज करके इसको कम्युनिस्ट पार्टी बना दो। कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट का मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शो करना, तो ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को शो कर रहे थे जो वर्कर्स थे, ठीक है। तो इसको कम्युनिस्ट पार्टी बना दो, इनका ये डिमांड था। शुरुआत में जो इनके सपोर्टर थे सोशलिस्ट मेंबर, शुरुआत में तो सपोर्ट नहीं किए, उन लोगों को भी थोड़ा सा शॉक लगा ऐसी बातें सुनकर, बट लेटर दे स्टार्टेड टू सपोर्ट। सो इनिशियली नॉट गेट इवन support from their own member, even जो मेंबर थे ये चाहते थे कि यार प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करना चाहिए। दे वांट टू सपोर्ट प्रोविजनल गवर्नमेंट, दे वांट टू सपोर्ट जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है उसको। बट लेटर कुछ ही समय में लेटर देयर माइंड, लेटर दे चेंज्ड, बाद में इनका माइंड चेंज होगा। और क्यों होगा अभी समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें चल रहा था, ठीक है। अब हुआ क्या, हम लोगों ने शुरुआत में देखा कैसे इनके ऊपर से रिस्ट्रिक्शन वगैरह हटा दिया गया, ठीक है। आप पब्लिक मीटिंग कर सकते हो, अपना यूनियन बना सकते हो, ये सब। अब इसका इन्फ्लुएंस ये हुआ कि जितने भी वर्कर्स थे जहां देखो वहां अपने कमेटी बनाने लगे, ट्रेड यूनियंस बनने लगे, इवन आर्मी वाले मेंबर भी अपना एक सोवियत बनाने लगे, आर्मी के मेंबर्स भी सोवियत बनाने लगे। तो सब अपना, और उससे भी इतना ही नहीं, ये लोग ये भी क्वेश्चन करते थे कि भाई जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, इन लोगों को रन करना आता नहीं है। सो दे स्टार्टेड टू क्वेश्चन ऑन द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रनिंग द फैक्ट्री। तो कहने का मतलब ये सारी सिचुएशन चल रहा था। अब हुआ क्या कि एक मीटिंग होता है जून 1917 में एक मीटिंग होता है, 1917 में मीटिंग होता है। उस मीटिंग का नाम था ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। तो जितने भी सोवियट्स वगैरह हैं जो बने हुए, काउंसिल जो बने हुए, इन सबका मीटिंग होता है। कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग होना, जिसका नाम रखा जितना भी रशिया में बने हुए सबको बुला लो मीटिंग में। लगभग 500 रिप्रेजेंटेटिव आए, 500 रिप्रेजेंटेटिव। यहां तक तो चलो कहानी ठीक था। कहानी ये हुआ कि जो 500 रिप्रेजेंटेटिव आए थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने मीटिंग बुलाया था, इन्होंने ये पाया कि ये हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय बोल्शेविक आइडियाज। अब सोच के देखो, बोल्शेविक आइडियाज से इन्फ्लुएंस होने का मतलब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये वाला अगर कंटेक्स्ट देखा जाए तो भाई ड्यूमा में कई सारे ऐसे मेंबर है ना जो इसके अगेंस्ट होंगे। तो इन लोगों को डर लगने लगा, तो इन्होंने क्या किया, अब रिस्ट्रिक्शन लगाना शुरू कर दिया। ये मीटिंग चलो जो भी हुआ, इसका कंक्लूजन कुछ खास निकला नहीं, ठीक है। तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, दे स्टार्टेड टू पुट रिस्ट्रिक्शन। किस तरीके का कि भाई कोई वर्कर्स जो है वो फैक्ट्री को मैनेज नहीं कर सकता है, फैक्ट्री मैनेजमेंट कोई वर्कर नहीं कर सकता, ठीक है, ये नहीं कर सकता। दूसरी बात, इनके जो लीडर थे उनको अरेस्ट कर देना। अब ये सारी चीजें, ऐसे कई सारे ट्रेड यूनियंस वगैरह वालों को पकड़ रहे थे, ये लोग जेल में डाल रहे थे। तो इसी को देखते हुए जुलाई 1917 में बोल्शेविक वालों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। बोल्शेविक वालों ने रिवॉल्ट करने की कोशिश किया, समझ लो। बट इस रिवॉल्ट को इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से क्या किया, बट इट वाज सप्रेस्ड। और इवन जितने भी बोल्शेविक के लीडर थे, कोई या तो भाग गया या कोई छिप गया।
तो जुलाई 1917 में बोल्शेविक वालों का ये हाल था। ठीक, तो ये तो था एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर, यानी कि पेट्रोग्राड, सोवियत पेट्रोग्राड के अंदर क्या चल रहा था। अदर एक साइड में एक और स्टोरी चल रहा था पैरेलल में। अभी तो हम लोग इसके स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन साइड में क्या चल रहा था उसको भी समझ लेते हैं। तो कंट्री साइड में, यानी विलेज एरिया में जो पीजेंट्स थे, कुछ सोशलिस्ट लीडर थे, है ना, पीजेंट्स थे ज्यादातर, जो पीजेंट्स एंड प्लस सोशलिस्ट लीडर यानी कौन से वाले, ये वो वाले जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, इन लोगों ने मान के चलो सितंबर तक, जब से इनका रिवोल्ट वगैरह शुरू हुआ था, तो मान लो जुलाई से लेकर सितंबर तक इन लोगों ने ह्यूज लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब नोबल से लैंड छीन लेना, लोगों में बांटना, तो ये चीज, इसके लिए इन्होंने क्या किया था, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बनाया था। तो आप सोचो, एक तो बोल्शेविक वाले, उन लोगों को सिटी में प्रॉब्लम चल रहा था, और इधर ये जो है अपना लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। तो कहने का मतलब थ्रू आउट द कंट्री प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, तो इसको आगे डिस्कस करते हैं, इसको मिटाते हैं पूरा। तो हम लोगों ने देखा कि सिटी वाले एरिया में बोल्शेविक वाले रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको सप्रेस किया जा रहा है। और विलेज एरिया में हम लोगों ने देख लिया कि कैसे लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कमेटी बना के लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो मेजर हमारा फोकस जो है सिटी वाले एरिया में ही रहेगा। सो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बोल्शेविक एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट का मतलब अगेन ध्यान में रखना, इसमें दो हैं, एक पेट्रोग्राड सोवियत के मेंबर हैं, और दूसरे हैं ड्यूमा के मेंबर। ठीक है, अब जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट को सप्रेस कर रहे थे, तो बोल्शेविक के जो लीडर थे लेनिन, इनको डर लगने लगा कहीं ये गवर्नमेंट डिक्टेटर ना बन जाए, डिक्टेटरशिप फॉलो ना करे, या कंट्री के अंदर डिक्टेटरशिप ना आ जाए। इसके कारण जो है इन्होंने एक तरीके से अपने मेंबर्स को ये कन्विंस करने लगे कि हमें जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट विद्रोह करना पड़ेगा, रिवोल्ट करना पड़ेगा, एक तरीके से रिवोल्ट करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, लेनिन कन्विंस्ड पेट्रोग्राड सोवियत, ये जो इनको है ना, इन लोगों को लेनिन ने कन्विंस करने की कोशिश किया कि दादा आप इन लोगों के साथ फालतू में मिले हो, यू जस्ट कम विद अस एंड वी ट्राई टू इस्टेब्लिश सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब अगर आपको याद होगा, पेट्रोग्राड सोवियत में मेंबर कौन है, वर्कर्स है प्लस सोल्जर्स, और इधर यहां पे मेंबर कौन है लेनिन के, ज्यादातर वर्कर्स है और सोल्जर ही। तो ये लोग आ गए, इन लोगों ने आके मिल गए, मतलब ये एग्री कर गए, हाँ ठीक है चलो मिल जाते हैं। ये मिलने के बाद इन लोगों ने एक मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई अपने पार्टी के लिए, रिवोल्यूशनरी कमेटी, और इनके हेड थे अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। अगेन आप देख लेना यार नाम क्या है, स्पेलिंग, ठीक है, ट्रॉट्स्की। अगेन मैं थोड़ा भूल रहा हूं नाम, आप चेक कर लेना, ये गलत होगा कुछ ना कुछ। लियोन ट्रॉट्स्की जो है ये हेड बने,
इनका काम ये था कि हम लोग जो है क्या करेंगे, इस गवर्नमेंट को रिमूव करेंगे, और इन लोगों ने डेट को सीक्रेट रखा। क्या डेट सीक्रेट, ठीक है। इनका प्लानिंग था कि हम लोग जो है 24 अक्टूबर को रिवोल्ट करेंगे, कुछ ऐसा प्लानिंग वगैरह था। अब ऐसा नहीं कि इनको नहीं पता चल रहा है, प्रोविजनल गवर्नमेंट को भी पता चल रहा है। इन्होंने क्या किया, इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे पीएम क्रेंस्की, इन्होंने ट्रूप्स को बुलाए। इन्हें पता है कि रिवॉल्ट होने वाला, इन्होंने ट्रूप्स को बुलाया और बोला कि जो भी बोल्शेविक वाले हैं, और ट्रूप्स वही जो इनको सपोर्ट करते थे, राजा को, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो राजा को सपोर्ट करते थे, तो ट्रूप्स आए। इन लोगों ने क्या किया, बोल्शेविक की बिल्डिंग को, बोल्शेविक का जो न्यूज़पेपर की बिल्डिंग था, न्यूज़पेपर, उसको सीज कर दिया। सीज का मतलब उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। 2 न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज कर दिया। साथ में जो भी टेलीफोन, टेलीग्राफ है ना, ये सब पॉइंट थे, इनको अपने कैप्चर में कर लिया, अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसमें इंफॉर्मेशन का तो मेजर रोल है ना, तो ऐसे जगह को प्रोटेक्ट कर लिया। और तीसरा जो है विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया, विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट किया। ये तो था इनका एक्शन। इन्होंने क्या किया, अब उसको सुनते हैं। इन्होंने भी क्या किया, रिस्पॉन्स में जितनी भी ऑफिशियल बिल्डिंग थी, ऑफिशियल बिल्डिंग, उन सबको क्या किया, घेर लिया, सीज कर लिया। जितने भी मिनिस्टर्स थे, मिनिस्टर्स, उन सबको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। मतलब नॉट ऑल, ठीक है, ज्यादातर मिनिस्टर्स को क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। साथ में इन्होंने रात को, इन नाइट इनका एक शिप था औरोरा शिप का नाम है, औरोरा इनका एक शिप था। उससे इन्होंने क्या किया कि जो रिवर नीवा है उसी के थ्रू शिप चल रहा था, औरोरा के थ्रू इन लोगों ने खूब गोलीबारी, मींस दे शेल्ड ऑन विंटर पैलेस पे अटैक किया। एंड अटैक करने के बाद वहां का जो मिलिट्री एरिया था, मिलिट्री पॉइंट, दे कैप्चर्ड मिलिट्री पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या था कि इन लोगों ने क्या किया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी ग्रुप ने, कमेटी ने, इन्होंने खूब सारे अटैक किए और इनकी हालत खराब कर दी। तो सिचुएशन ये हुआ कि रात आते आते, नाइट होते होते, पूरा पेट्रोग्राड क्या था, पेट्रोग्राड सिटी जो था अंडर कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक के अंडर कंट्रोल में था पूरा सिटी। और जो इनके मिनिस्टर्स थे, अब ये देखे कि भाई सब कंट्रोल में, तो मिनिस्टर्स ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। और उसी समय उसके बाद फिर जो है वहीं पे वापस से ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इनका वापस से मीटिंग हुआ। और इस मीटिंग के अंदर जो है मेजॉरिटी से अप्रूव किया गया क्या, बोल्शेविक का एक्शन। मतलब कि बोल्शेविक ने जो किया वो सही था, मेजॉरिटी अप्रूवल मिल गया बोल्शेविक ने जो किया। और दिसंबर आते आते, बाय दिसंबर 1917, मॉस्को was also under control of Bolshevik. So see, पहले प्रोविजनल गवर्नमेंट था, अब पावर चला आया किसके पास, बोल्शेविक वालों के पास। अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चेंज हुआ कब, अक्टूबर में। दैट इज द रीजन वी कॉल इट अक्टूबर रिवॉल्यूशन।
और जब हम लोग अब क्योंकि ये जो आए हुए हैं ये किस तरीके का गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सोशलिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज द रीजन हम लोग बोलते हैं इसको कंप्लीट रशियन रिवॉल्यूशन, जो किस चीज को कंबाइन कर रहा है, फरवरी को, फिर आगे कुछ समय तक कैरी होता है अक्टूबर तक, फरवरी अक्टूबर दोनों रिवॉल्यूशन को जो है कंबाइन करके रशियन रिवॉल्यूशन होता है। अब हम आगे डिस्कस ये करेंगे, ये तो रिवॉल्यूशन हो गया, इस अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ठीक है, इसको मिटाते हैं फिर आगे डिस्कस करते हैं। सो हम लोगों ने अक्टूबर रिवॉल्यूशन देख लिया, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद बोल्शेविक पावर में आ गया, बोल्शेविक इन पावर। तो इन्होंने किया क्या उसके बारे में डिस्कस करेंगे, यानी हमारा टॉपिक है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो बोल्शेविक यानी कि उनके लीडर जो थे लेनिन, उन्होंने कुछ अप्रैल थीसिस दिया था, जैसे कि एक तो था वॉर को एंड करना, वॉर को एंड करना, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो है इनका था जो भी बैंक है उसको नेशनलाइज करना है, यानी कि नेशनलाइज का मतलब ये हो गया कि वो जो बैंक होगा वो गवर्नमेंट का होगा या फिर हमारे ही मतलब कंट्री का होगा, उसको मैनेज करने का भी काम गवर्नमेंट करेगा। तो इन्होंने क्या किया, नेशनलाइज किया, नेशनलाइज्ड बैंक और साथ में कुछ इंडस्ट्री भी एंड इंडस्ट्रीज, जो वो इंडस्ट्रीज जो इंपॉर्टेंट और बड़े इंडस्ट्रीज हैं। तो उनको नेशनलाइज का मतलब ही हो गया कि इसका मैनेजमेंट एंड ओनर एंड मैनेज कौन करेगा, गवर्नमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो है क्या था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन्होंने सिटी में क्या किया, इन्होंने एक तो गांव के एरिया के लिए लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, सोशल प्रॉपर्टी, एंड अलाउ कर दिया कि जो पीजेंट्स हैं, पीजेंट्स कैन सीज क्या कर सकते हैं, लैंड को सीज कर सकते हैं, ठीक है। जो बड़े बड़े घर थे सिटी के अंदर, बिग हाउसेस डिवाइडेड एज पर फैमिली नीड के हिसाब से इन्होंने क्या किया, बड़े बड़े घर को डिवाइड कर दिया। इसके अलावा इन्होंने बैन कर दिया किसी भी तरीके का टाइटल यूज करना। पहले टाइटल यूज किया करते थे एरिस्टोक्रेट्स, जैसे हमारे कंट्री में भी ये बैन है कि आप किसी भी तरीके का राजा महाराजा जो पहले का टाइप का टाइटल हुआ करता, आप वो नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है, ये बैन कर दिया, ठीक। और हाँ, इन्होंने यूनिटी शो करने के लिए, मतलब एक डिफरेंट अपीयरेंस शो करने के लिए, इन्होंने आर्मी एंड ऑफिशियल्स का ड्रेस चेंज कर दिया, ऑफिशियल्स का ड्रेस या यूनिफॉर्म, ड्रेस तो नहीं कहेंगे, यूनिफॉर्म क्या किया, यूनिफॉर्म चेंज कर दिया। और ऐसा नहीं था, इसके लिए प्रॉपर वे से 1918 में कंपटीशन हुआ था। कंपटीशन में अगर आप देखोगे आपको बुक में मिलेगा, एक रशियन कैप डिसाइड किया गया, उसको आप देखोगे, उसका नाम पढ़ लेना, ठीक है। ये सारा चीज हुआ। इसके अलावा जब ये जीत कर आए अक्टूबर में, इन्होंने सबसे पहला काम वॉर एंड करने के लिए क्या किया था, वॉर का तो चलो ठीक है डिस्कस करते हैं। वॉर एंड करने के लिए, क्योंकि बोल्शेविक में जो ग्रुप था उसमें पॉलिटिकल अलाइज भी थे, यानी कई सारे ऑल इंडिया जो ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत थे, उसमें कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी थे जो सपोर्ट कर रहा था। इन्होंने क्या किया था कि जर्मनी के साथ पीस डील कर लिया, पीस ट्रीटी इन ब्रेस्ट लिटवास्क। ये एक जगह है बेल्जियम में, एक जगह है, बेल्जियम नहीं, बेलारूस में एक जगह है, ठीक है, ब्रेस्ट लिटवास्क। यहां पे इन लोगों ने जर्मनी से क्या कर लिया था, पीस डील कर लिया था। लेकिन इस डील के कौन अगेंस्ट, जो पॉलिटिकल अलाइज थे, वो इस डील के अगेंस्ट थे। तो चलो ये तो हम लोगों ने समझ लिया।
कि जिन चीजों को उन्होंने प्रॉमिस किया था अपने थीसिस में, उनको एक एक करके इन्होंने एक्शन लिया, नो डाउट। इवन इन्होंने क्या किया, अपने पॉलिटिकल पार्टी जो बोल्शेविक था, इसका नाम चेंज कर दिया गया दी रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में इन्होंने इलेक्शन कराया, नवंबर 1917 में इलेक्शन कराया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, ठीक है। देखो ये वाला जो डील होता है ना, ये होता है मार्च 1918 में, तो हम लोग वहां तक पहुंचेंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड और चेक कर लेते। तो इन्होंने क्या किया कि नवंबर 1917 में इलेक्शन कंडक्ट कराया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। अगेन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो बॉडी होती है जिसके अंदर मेंबर्स होते हैं इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे वर्क टू फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का टारगेट। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो पब्लिक को प्रोटेक्शन देता है एज वेल एज गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है और लिमिट लगाता है गवर्नमेंट। तो इन्होंने इलेक्शन कराया। अब इसके अंदर जो है जो इसमें मेंबर्स जीत के आए, बोल्शेविक could not manage to get majority। इसमें इनको मेजोरिटी मिला नहीं, ठीक है। इनको मेजोरिटी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अभी भी ग्राउंड लेवल पे तो राजा वगैरह हो गए, नोबल वगैरह हो गए, इन्हीं लोगों का सपोर्ट था ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं। तो दैट इज द रीजन बोल्शेविक वालों को इसमें मेजोरिटी मिला नहीं। तो अब ये क्या करते थे, असेंबली वाले कोई भी अगर लेनिन कोई मीजर लेते थे ना, लेनिन के एक्शन को ये लोग क्या करते थे, कोई भी एक्शन को क्या करते थे, ये रिजेक्ट कर देते थे असेंबली वाले। तो इनको भी गुस्सा आ गया। जनवरी 1918 लेनिन ने जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, असेंबली को डिसमिस कर दिया। और इनका कहना यह था कि जो हम लोग ऑल रसिया जो पहले से यूज कर रहे हैं, ऑल रसियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, जो इसमें बार बार हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये ज्यादा मोर डेमोक्रेटिक देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब करना क्या था, इसको ही लॉ मेकिंग बॉडी बनाएंगे ये। तो हुआ क्या, इन्होंने तो ये कह दिया भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से ज्यादा बेहतर ये है। अब हुआ क्या, बाद में इन्होंने इलेक्शन कंडक्ट कराया और इलेक्शन कंडक्ट कराने के टाइम पे, उस टाइम तक क्या हो गया था कि पूरे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला कोई पार्टी था, पार्टिसिपेटेड बाय इन इलेक्शन, बाद में इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन पार्टिसिपेटेड बाय ओनली बोल्शेविक पार्टी। अब सिर्फ बोल्शेविक पार्टी अगर आएगी जीत के, तो इसके अंदर बोल्शेविक वाले मेंबर रहेंगे। तो इस तरीके से बाद में यही ऑल रसिया कांग्रेस सोवियत बिकम पार्लियामेंट, ये क्लियर है। एंड रसिया बिकम, और रसिया क्या बन गया, रसिया बन गया वन पार्टी स्टेट मतलब गवर्नमेंट, एक पार्टी का गवर्नमेंट। अब ये जो थे बोल्शेविक वाले, ये हर चीज को मैनेज करते थे। अगर मान लो कोई ट्रेड यूनियन भी बनना हो ना, तो ट्रेड यूनियन को भी विद इन पार्टी ही बनना पड़ेगा। विद इन पार्टी मीन्स इट मस्ट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ बोल्शेविक के ये कंट्रोल में तो ये सारी चीजें चल रही थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा इन लोगों ने सीक्रेट पुलिस भी बनाए। दे फॉर्म्ड सीक्रेट पुलिस, जिसका नाम था
चेका फर्स्ट, क्या नाम था? चेका फर्स्ट। बाद में इसका नाम चेंज हुआ, तो इसका नाम 1917 से लेकर 22 तक ये था। बाद में 1922 से लेके 34 तक था OGPU, ये देख लेना बुक में। और बाद में 1934 से लेकर 46 तक था NVKD, वॉटेवर। आप, ये गलत भी हो सकता है भाई, नाम मेरे को इतना याद नहीं रहता, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना आप। OGPU था, NVKD था, या जो भी, ठीक है, PD था कि KD था, वॉटेवर। तो ये नाम थे। उस सीक्रेट पुलिस जो है बाद में अपने नाम चेंज भी, इनके नाम चेंज भी किए। खैर, इनका काम क्या रहता था? जो कोई भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करेगा, जो कोई भी बोल्शेविक को क्रिटिसाइज करेगा, उनको पनिश करने का काम करते थे। क्या करते थे? उनको पनिश करने का काम करते थे। तो अक्टूबर के बाद ये सारी सिनेरियो जो है चल रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली समझ में आ गया, ये सारी बातें। इसके अलावा एक और बात, जब ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बोल्शेविक वाले, तो उस टाइम पे जो यंग राइटर्स थे, यंग राइटर्स, यंग आर्टिस्ट, इन लोगों ने खूब सपोर्ट किया था बोल्शेविक वालों को, खूब सपोर्ट किया। लेकिन जब बाद में अक्टूबर रिवॉल्यूशन वगैरह के बाद जब ये गवर्नमेंट फॉर्म कर लिए, सीक्रेट पुलिस बन गए, तो इन लोगों ने क्या किया? बोल्शेविक वालों ने इंपोज कर दिया रिस्ट्रिक्शन, इंपोज सेंसरशिप, इंपोज कर दिया। तो समहाउ आप कह सकते हो कि दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड। तो एक तरीके का प्रॉब्लम देखो, जो पब्लिक ने चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था उसको रिजेक्ट कर दिया, तो जिनके इलेक्टेड बंदे थे वो कहीं ना कहीं दुखी होंगे ना। जिन्होंने इलेक्ट किया था वो दुखी होंगे, या भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं नहीं, ठीक है। दूसरी बात, जो आर्टिस्ट वगैरह हैं वो एक तरीके से सेंसरशिप झेल रहे हैं, यानी कि लीगल बैन बाय अथॉरिटी, यानी कि आप वो बोलोगे जो मैं कहूंगा, वो गाओगे जो मैं बोलूंगा। तो एक तरीके से सेंसरशिप अपोज कर दिया, और ये उनके लिए ज्यादा दुख था, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि यार समाज बदल जाएगा, सोशलिस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जाएगा, ये वो दुनिया, बट दे वर हाईली डिसअपॉइंटेड। एंड सेकंड, थर्ड चीज इज सीक्रेट पुलिस। सीक्रेट पुलिस ने और नाक में दम कर रखा था कि अगर कोई भी बोल्शेविक पार्टी को कोई अपोज करता था, उसको तुरंत जो है ये लोग पनिश करने का काम उठा के लेके जाते थे। यही सारी चीजें होती थी, है ना। तो ये सारा प्रॉब्लम जो है चल रहा था। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आगे रिपरकशन क्या होता है, ठीक। तो बोल्शेविक के आने के बाद उन्होंने जो एक्शन लिया उसका क्या इंपैक्ट हुआ, काफी बातें तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। बोल्शेविक का एक डिसीजन, दैट इज लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके कारण हुआ क्या? इसके कारण यह हुआ कि जो आर्मी था वो ब्रेकअप होने लगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि आर्मी भी ज्यादातर क्या थे, पीजेंट्स फैमिली से बिलोंग करते थे, और इनको भी लैंड चाहिए था। दैट इज द रीजन दे स्टार्टेड टू मूव टुवर्ड्स देयर, गो टू विलेज, मूव टुवर्ड्स विलेज, ताकि ये भी क्या करे, जमीन वगैरह रख ले। क्योंकि लैंड को तो क्या कर दिया था, सोशल प्रॉपर्टी, और पीजेंट्स को बोल दिया था कि आप जो है कैप्चर कर लो। अब इन्हीं सिचुएशन में जो अदर पार्टीज थी, जैसे कि नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, ये हो गए, इसके अलावा लिबरल्स हो गए। क्योंकि बोल्शेविक क्या कर रहे थे, आने के बाद कई सारा सप्रेशन करना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर देना, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग नाराज हो गए, एरिस्टोक्रेट्स। ये सब के सब जो है डिसाइड किए कि हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे अगेंस्ट बोल्शेविक। और अगर उस टाइम पे देखा भी जाए तो जैसे एक तो रसिया बहुत बड़ा एम्पायर है, आप अगर देखोगे रसिया एम्पायर को तो आप मान लो ये रसिया का एम्पायर है, ठीक है। अब बोल्शेविक बहुत ही कम एरिया में, मेजर इसी जगह पे सीमित है। ऐसा नहीं कहता कि इनके अदर पार्ट में सपोर्ट नहीं है, लेकिन जहां तक ये, इन लोगों ने क्या किया, दे डिसाइडेड टू मूव टुवर्ड्स साउथ, रसिया के साउथ में जाके
यहां पे अपने अपने सबके सब क्या करने लगे, ट्रूप्स फॉर्म करने लगे। तो कंट्री के अंदर 3 अलग अलग ट्रूप्स हो गए। तो कंट्री के अंदर 3 टाइप्स ऑफ मिलिट्री इन कंट्री, 3 टाइप्स ऑफ मिलिट्री। नंबर 1 रेड आर्मी, रेड्स। अब ये बोल्शेविक वाले थे, बोल्शेविक को जो सपोर्ट करते थे आर्मी। नंबर 2 थे ग्रीन्स, ग्रीन्स जो ये सोशलिस्ट हैं, इन लोगों को सपोर्ट करने वाले। और नंबर 3 थे व्हाइट्स। व्हाइट्स ज्यादातर एरिस्टोक्रेट्स यानी कि प्रो जार, राजा के जो सपोर्टर थे। अब अगर उस टाइम पे देखा जाए 1918-19 के आसपास, 1918-19 के आसपास देखा जाए, तो इस टाइम पे रसिया एम्पायर का जो मेजर एरिया था अंडर इनके कंट्रोल में था। मेजर रीजन ऑफ रशियन एम्पायर कंट्रोल। तो ये क्या करते थे, मेजर रीजन को कंट्रोल करते थे। इनको इनका खूब सपोर्ट था, यहां तक तो ठीक था। अब दिक्कत ये हो गया कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे व्हाइट वाले, इन लोगों ने बहुत ही हार्श एक्शन लिया। किसके ऊपर? हार्श एक्शन लिया जो पीजेंट्स थे जिन्होंने लैंड सीज किया था, उनके ऊपर इन्होंने बहुत हार्श एक्शन लिया, जिसके कारण इनका जो सपोर्ट था, दैट इज द रीजन दे लॉस्ट सपोर्ट। एक तरीके से दोनों का सपोर्ट या ट्रस्ट छोड़ दो। देखो बात ये है, शुरुआत में जैसे आपस में ये लोग झगड़ा तो कर ही रहे थे दोनों, है ना। इवन इनको सपोर्ट करने के लिए तो बाहर से भी, जैसे ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा था, फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था, अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, जापान सपोर्ट कर रहा था। और सपोर्ट करने का रीजन आप समझो, बोल्शेविक का जो मेन पूरा का पूरा स्टोरी था अराउंड, वो था अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो अगर मान लो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ये लोग थे, क्योंकि इन कंट्रीज में प्राइवेट बहुत सारे पैसे वाले और बहुत उनकी सबकी प्राइवेट, वो नहीं चाहेंगे कि इनके कंट्री में इस तरीके का जो है रिवॉल्ट हो। दैट इज द रीजन वो यहां पे तो इनको सपोर्ट कर। अब लेकिन दिक्कत क्या हो रहा है, यही आपस में लड़ने लगे। अब ये सिचुएशन हो गया कि कंट्री के 3 आर्मी आपस में लड़ रहे हैं। दैट इज द रीजन, क्योंकि कंट्री के ही लोग लड़ रहे हैं, सो वी कॉल इट सिविल वॉर। इसको क्या दिया, ये टॉपिक क्या है आपका, सिविल वॉर। रीजन समझ में आया? सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपस में लड़ना शुरू कर दिया सबके सब, इनसे तो चल ही रहा था। इस वॉर के कारण जो है कंट्री पूरी तरीके से डिस्टर्ब था। डिस्टर्ब मतलब जैसे किसी तरीके का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो नहीं पा रहा है तो फेमाइन आ गया, ठीक है। इसके अलावा जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बेहतर तरीके से नहीं हो रहा, उसको लेकर प्रॉब्लम। तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तरीके से कंट्री क्या था, डिस्टर्ब था। और इधर रेड्स की अगर बात करें, 1920s तक इन्होंने मेजर एरिया कैप्चर कर लिया, मेजर एरिया कंट्रोल करने लगे। उसका रीजन क्या था, इनको सपोर्ट करने वाले कौन थे, सपोर्टेड बाय नॉन रशियन नेशनलिस्ट। इनको जो, क्योंकि सोशलिस्ट का जो ग्रुप बना था, सेकेंड इंटरनेशनल और बहुत सारी चीजें थी ना, उसके अंतर्गत बहुत सारे लोग थे जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे, तो इनको ये सपोर्ट करते। अपार्ट फ्रॉम दैट जद्दीस्ट जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, देख लेना स्पेलिंग वगैरह, जद्दीस्ट, ये लोग भी सपोर्ट करते थे, है ना। जिसके कारण जो है रेड आर्मी जो है इजी वे से गेन कर दी। लेकिन समस्या क्या था, पब्लिक थोड़ा कंफ्यूजन में भी आ गया। कंफ्यूजन क्यों आया, जब एक कॉलोनी, रसिया की एक कॉलोनी है कीव या खाइव, बेसिकली सेंट्रल एशिया में,
यहां पे किसी ने जब विद्रोह करने की कोशिश किया अगेंस्ट द रशियन गवर्नमेंट, तो यहां पे जो लोग विद्रोह कर रहे थे, रिवोल्ट कर, उनको पूरी तरीके से सप्रेस किया गया, इवन मार दिया गया, मैसेकर। तो उनको क्या किया गया, मार दिया गया। तो पब्लिक कंफ्यूज हो गई भाई कि तुम रशियन एम्पायर को, यानी रशिया एज ए एम्पायर को प्रोटेक्ट कर रहे हो कि सोशलिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे हो। क्योंकि यहां पे जो गवर्नमेंट, मतलब कि जो कॉलोनी में लोगों को सप्रेस किया था, वो इस बात पे किया था कि तुम अगेंस्ट दी रशिया के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, जबकि उनका डिमांड क्या था, सोशलिज्म को। तो उन्होंने ये नाम दिया कि भाई सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी पुलिस वाले जो वहां के थे उस कॉलोनी के, कि सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हें मारना पड़ेगा वो। तो बोल्शेविक जो है एक तरीके से बड़ी प्रॉब्लम में उस टाइम पे आ गई थी। तो इन्होंने क्या किया कि जो रशिया एम्पायर था, रशिया एम्पायर को बना दिया, एम्पायर को कन्वर्ट कर दिया यूएसएसआर में, यूएसएसआर दिसंबर 1922 में यूएसएसआर बन गया। यूएसएसआर यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसको बना दिया गया। और जितने भी छोटे रीजन थे, सेपरेट रीजन थे, इन सबको ऑटोनॉमी दे दिया। ठीक है, साउथ के जितने भी रीजन थे उन सबको क्या कर दिया, ऑटोनॉमी दे दिया कि अपने मन से कोई भी एक्शन ले सकते हो अपने एरिया में, बट तुम आओगे इसी हमारे ग्रुप में, यूएसएसआर में। बट एक यहां पे भी एक ट्विस्ट एक यहां पे भी था कि गवर्नमेंट, यानी कि बोल्शेविक वाले जो भी लॉ बनाते थे, जो भी पॉलिसी बनाते थे, वो किस पे इंप्लीमेंट होता था, इनके ऊपर, जो इनको ऑटोनॉमी नाम का दे रखा था। इवन आप एक बात समझो, जैसे नोमैडिक वगैरह होते हैं, कम्युनिटी होती है, जिनका लाइफ स्टाइल यही है कि वो जो है इधर से उधर मूव करते रहते हैं। तो इन लोगों ने क्या किया, उस पर भी बैन लगा दिया। तो समहाउ जो है, क्योंकि फाइनली एक बात तो क्लियर हो गई ना, बोल्शेविक वाले वॉर वगैरह जीत गए, इन सबको पीट पाट के शांत कर दिया इनकी सपोर्ट से। लेकिन जो इनके आइडियोलॉजी था उसको लेकर पीपल कंफ्यूज थे कि अगर कॉलोनी में कोई रिवोल्ट कर रहा है तो तुम उसको मार दे रहे हो। तो समझ में नहीं आ रहा तुम रशियन एम्पायर को सपोर्ट कर रहे हो कि सोशलिज्म जो आइडियोलॉजी उसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि जो पब्लिक रिवोल्ट की थी वो सोशलिज्म के बेसिस पे किया था। तो इन्हीं सब चीजों को, जैसे होता नहीं, मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इन्होंने यूएसएसआर बनाया, उन रीजन्स को जो है ऑटोनॉमी दे दिया, लेकिन उसमें भी रियल ऑटोनॉमी वगैरह कुछ था नहीं। तो सिविल वॉर से क्या हुआ, फाइनली वॉर को एंड होता, बोल्शेविक अब पूरी तरीके से फुल फ्लेज पावर में आ चुकी है। ठीक है, अब आगे का जो भी काम होगा हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज बहुत हो गया है ना। ठीक है, थैंक यू।